तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही थोड़ा बहुत अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा है, चलने देते हैं। कल मार्केट में एक स्ट्रांग डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर जो बायर्स हैं वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है 500 का ब्रेकआउट करने के बाद ही बायर्स आए थे और उनको मार्केट ने बाहर निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास बायर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड हमारे पास एसएल अवेलेबल करा देता है, डाउन साइड आ जाता है। उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड बनाने की कोशिश कर लेते हैं। अभी मार्केट में कहीं दोनों ही इंडेक्सेस में सेलिंग ही आ रही है, तो चलने देते हैं आराम से। मार्केट हमारे लेवल के आसपास आए फिर हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड का। यहाँ पर देखिए मेरा प्लान है, जो ये लेवल मार्केट का है 200, इसका मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद ही मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड जा पाएगा, उससे पहले शायद नहीं जा पाएगा। क्योंकि मार्केट में जो भी थोड़े बहुत बायर्स भी बैठे हुए हैं, उन्हें डर तभी लगना शुरू करे होगा जबकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हमारे पास। जब तक मार्केट ऊपर ऊपर होल्ड कर रहा है, मार्केट से वो बाहर निकलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनके बाहर निकल जाने का, फिर हम लोग कहीं अपना प्लान करेंगे। वेट करते रहते हैं।
निफ्टी में मार्केट में थोड़ी बहुत गैपिंग भी अवेलेबल है डाउन साइड। कल मार्केट सीधे डाउन साइड आया तो निफ्टी में अपने को थोड़ा बहुत होल्ड भी कर रहा है मार्केट, क्योंकि कल की तरह मार्केट आएगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा। लेकिन मार्केट में थोड़ी सी गैपिंग अवेलेबल है, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करने के बाद फिर नीचे आ सकता है। डायरेक्टली तो नहीं भी आएगा अगर तो, लेकिन यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की उम्मीद मुझे बहुत कम है। मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन करेगा 200 के लेवल के आसपास, और उसको भी ब्रेक डाउन मार्केट को करना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमें कहाँ पे एंटर करना है। अदरवाइज फिर मार्केट को 500 क्रॉस करने देते हैं, तब हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। जल्दबाजी में कोई प्लान नहीं करेंगे। मार्केट कम से कम 150 पॉइंट्स तो नीचे आएगा ही आएगा। अच्छा ट्रेड हमें तभी मिलेगा।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज पर प्लान मार्केट ने एक बहुत अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम ले लिया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मार्केट ये 200 का लेवल ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद फिर हम लोग आराम से ट्रेड बना लेंगे। और यहाँ पर मार्केट मुझे लगता है अपना क्लोजिंग जो है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेगा। निफ्टी थोड़ा सा अपोजिट जरूर चल सकता है, क्योंकि कल के चार्ट को देखते हुए मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम अपोजिट भी आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में मार्केट में हमें यहाँ पर अपना ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और वहाँ पर हमारा ट्रेड भी बन जाना चाहिए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट में यही सेम लेवल था, यहाँ से मार्केट कल भी ऊपर की साइड डायरेक्टली चला गया था, तो आज मार्केट वहाँ से नहीं जा पाएगा। थोड़ा बहुत तो मार्केट को यहाँ पर ब्रेकडाउन करना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जाएगा तो फिर तो यहाँ पर सारे ही बायर्स ही आने वाले हैं, तो डायरेक्टली नहीं जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर देगा, 200 के नीचे नीचे आ जाएगा, तो हल्का फुल्का फिर वहाँ से हम लोग अपना, जैसा कि हमारा प्लान है, हम लोग अपना ट्रेड बना लेंगे। तैयारी कर लेते हैं, मार्केट हमारे लेवल पे आने ही वाला है। बैंक निफ्टी में ही हम लोग ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान है। यहाँ पर प्लान को हम लोग जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया है। मार्केट में किसी भी ऐसी जगह से ट्रेड नहीं लेना है जहाँ पर से प्रीवियसली भी बाइंग आ चुकी हो। अगर वैसे में हम लोग ट्रेड ले लेंगे तो कहानी बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से बाकी सारे लोग बाइंग ही करेंगे। और इसके नीचे नीचे मार्केट में एसएल रखेंगे, जो भी बायर्स होंगे, तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा उनके एसएल हिट हो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग जो है अपना आराम से अप साइड अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे। निफ्टी में भी एज पर प्लान मार्केट क्लोजिंग के सपोर्ट के आसपास आ सकता है। चलिए, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन जाना चाहिए एज पर प्लान। नहीं बेटा, 900 क्वांटिटी बाय करेंगे। ट्रेड हमने बना लिया है, लगभग लोग अपने लेवल के आसपास ही हमने ट्रेड बनाया। ट्रेड की जो वैल्यू है वो 6,76,000 के आसपास है। बहुत ज़्यादा देखिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 200 का ब्रेकडाउन करे, इससे ज़्यादा मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, और हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में मिल जाना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, चलने देंगे। टारगेट हम लोग 500 के ऊपर ही बुक कर पाएंगे।
अभी हमारा 1-1.5% के आसपास ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। कभी 0-0 हो जाता है, कभी भी 3% से ऊपर निकल गया था। 200 का ब्रेकडाउन मार्केट थोड़ा बहुत ले ही चुका है। बायर्स मेरे हिसाब से मार्केट निकाल चुका है। यहाँ पर अपने क्लोजिंग का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ मार्केट ब्रेकडाउन कर चुका है, तो एक अच्छा मोमेंटम तो मिलना चाहिए। बाकी देख लेते हैं, मार्केट की मर्जी क्या होता है, चलने देते हैं। अभी कहीं ना कहीं 0-0 या थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 4% के ऊपर चलने लगा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनने की मुझे उम्मीद नहीं थी। इसमें फिर क्या होता है कि बायर्स आ जाते हैं, सेलर्स को मार्केट आउट कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन भी ले लेता है कभी कभी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फेवर में ही बनाना है तो मार्केट का क्या कहना, बनाने देते हैं फेवर में। अभी हमारा 3-3.5% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। प्रॉफिट हमारा काफ़ी अच्छा पहुंच गया था, 5% के आसपास, 4.5% शायद पहुंच गया था। लेकिन वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है ना, तो मार्केट में यही वो होता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो भी रैंडम बायर्स आते हैं वो प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं जो बड़ी कैंडल बनती है। तो अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं 500 के आसपास, ये अपना क्लोजिंग भी 400 को क्रॉस करेगा, तो मुझे लगता है टारगेट तो हमको तभी मिल जाएगा।
ट्रेड कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे फिर से कि ये ट्रेड हमने बनाया क्यों था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी मार्केट में कहीं ना कहीं हमें लॉस नज़र आ रहा है या 0-0 के आसपास कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही ब्रेकडाउन ले लिया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन लेगा। कोई बात नहीं, चलने देते हैं। अभी हमारा जो लॉस है वो लगभग 0-0 के आसपास ही नज़र आ रहा है, ज़्यादा कोई प्रॉफिट या लॉस ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और मार्केट में एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट से ही मार्केट अप साइड जा रहा है, तो ट्रेड भी ठीक हो सकता है। तो चलने देते हैं आराम से। मार्केट में देखिए 400 का लेवल जो मार्केट ने ये बनाया था, ये भी मार्केट में अगर क्रॉस हो जाता है तो भी हम अपना इजीली टारगेट पूरा कर लेंगे। यहाँ पर सेलिंग कुछ ज़्यादा ही आ रही है, ऐसे में तो दोनों में ही ब्रेकडाउन मार्केट में हो चुका है। निफ्टी में मार्केट क्लोजिंग के नीचे नीचे काम कर रहा है। इसमें तो सपोर्ट लेवल भी हमने गलत लगाया था, मुझे लग रहा है निफ्टी में यहाँ पर सपोर्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ कहीं सपोर्ट इसका आएगा। लॉस जो इस समय है हमारा लगभग 2%, 2.5% के आसपास चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक एंजल वन में ट्रेड लिया हुआ है, इसलिए वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो ट्रेड थोड़ा मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा ब्रेकडाउन तो हमें मिल चुका है। अब मार्केट में देखते हैं यहाँ से बाइंग आ पाती है कि नहीं आ पाती है। ब्रेकडाउन तो बढ़िया मिला हमको।
हमारा जो प्रॉफिट है वो भी लगभग 0-0 के आसपास, प्रॉफिट तो नहीं चल रहा लेकिन 0-0 या कुछ चल रहा है। और उम्मीद है कि यहाँ से हमें एक मोमेंटम मिल जाना चाहिए। यहाँ से भी नहीं मिलता है फिर हमें लॉस ही लेकर के निकलना पड़ेगा, फिर तो कोई रास्ता बचेगा नहीं। अदरवाइज़ ये एक अच्छा जगह है जहाँ से मोमेंटम आना चाहिए। निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही सेलिंग आने की कोशिश हो रही है, बैंक निफ्टी में तो चलो तो भी ठीक है। बैंक निफ्टी में हम अभी 0-0 के आसपास या कहीं ऐसे चल रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है। और एंजल वन में भी सिचुएशन लगभग सेम ही चल रही है। यहाँ से मार्केट में डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम मिल जाएगा तब तो फिर हमारा काम चल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगी। थोड़ा बहुत मोमेंटम तो आया है ऐसा लग रहा है। और हमारा प्रॉफिट जो है वो लगभग 1-1.5% के आसपास चलने लगा है। थोड़ा सा हमने गलती करी कि मार्केट में जो ये लेवल था इसका ब्रेकडाउन का ठीक ठीक से ब्रेकडाउन होने का वेट कर लेते तो एक और अच्छा प्राइस मिल जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना तो फिर परफेक्शन तो होता ही नहीं है यहाँ पे, इतना परफेक्ट हम नहीं जा सकते। यहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा करके और ऊपर जा सकता था लेकिन ये सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया 200 का और वहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम अपना ले गया। चलिए चलने देते हैं। अभी हमारा थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है 1-1.5% के आसपास। चलिए इसी पे कनेक्ट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 400 के ऊपर मार्केट निकलेगा तब हम लोग अपना एक बना लेंगे। अभी तो देखते रहते हैं क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा बहुत लॉस ही नज़र आ रहा है। लेकिन जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट में ठीक है, हमारा मार्केट ऊपर यहाँ से आना चाहिए क्योंकि नीचे अब एसएल हमारे पास बचे नहीं है। तो बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए और निफ्टी में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ निफ्टी में थोड़ा बहुत 0-0 के आसपास हम लोग आ गए हैं। प्रॉफिट बुकिंग तो देखिए तभी हो सकती है निफ्टी में अगर मार्केट 380 के ऊपर निकले तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और निफ्टी में बैंक निफ्टी में मार्केट जो है 400 के ऊपर, वरना अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाएगी। अभी हमारा जो लॉस है वो दिखा देते हैं। लॉस हमारा लगभग 0-0 के आसपास ही ऐसे कुछ नज़र आ रहा है।
निफ्टी में मुझे लगता है अपसाइड का मोमेंटम आया है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम नहीं आ पाया है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 1-1.5% के आसपास चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा है। निफ्टी में तो ठीक ठाक मोमेंटम मुझे लग रहा आ गया। टारगेट के करीब तो कहीं भी नहीं पहुंचे हम। जब तक मार्केट इसमें 380 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई टारगेट अचीव नहीं हो सकता। प्रॉफिट जो है हमारा अभी लगभग, प्रॉफिट तो नहीं चल रहा है, लॉस चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, 1200-1000 रुपये के आसपास। मोमेंटम तो देखिए निफ्टी में आ जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सेलिंग का मोमेंटम है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि निकलना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। सात परसेंट के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है, और इसमें जो एंजल वन है उसमें हमने अपना लॉस ऑलरेडी बुक कर लिया है।
अभी हमारा 7 सवा 7% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अब यहाँ से भी मार्केट नीचे आएगा तो वो 49,000 का भी ब्रेक डाउन कर देगा, फिर हमारे लिए निकलने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं, फिर हम लोग आराम से निकल लेंगे। क्योंकि अब मार्केट में जो अपर साइड सेलर आ चुके थे वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए, मुझे लगता नहीं मार्केट अब उनको इतनी जल्दी टारगेट कर पाएगा। तो जो भी एसएल होगा हम लोग वो लेकर के निकलेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ पर पूरी लॉस की लिमिट कंप्लीट करना और फिर हमारा प्रॉफिट होना एक बहुत बड़ी बात है, जो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए अब निकलना ही यहाँ से ठीक रहेगा। हमारा प्लान जो है थोड़ा गलत साबित हुआ। मार्केट में यहाँ पर हमें सेलिंग साइड का सेटअप हमारा बन भी रहा था। यहाँ से डायरेक्टली मार्केट 500 का ब्रेकआउट कर चुका था ओपन होते ही, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम लोग बना भी सकते थे, लेकिन मेरा जो प्लान था वो ये था कि मार्केट 200 का ब्रेक डाउन करके और सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, तो हो सकता है यहाँ से हमें इतना मोमेंटम ना मिल पाए। इस वजह से हमने ऐसा किया। अभी मार्केट में अब मुझे उम्मीद नहीं है, बस ऐसा लग जाए उसके बाद फिर मैं निकल लेता हूँ। 8 साढ़े 8% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। चलिए, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया है और मार्केट भी 49,000 के लेवल के आसपास है, तो निकल लेते हैं 10-11%। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट में हम अपना मतलब 49,000 के लेवल के सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट अप साइड जाएगा तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं। क्योंकि फ्रेश बायर्स आ जाएंगे मार्केट में 49,000 के ऊपर ऊपर, और मार्केट उनका एसएल लेने के लिए नीचे आ जाएगा। थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी हम लॉस की लिमिट के अंदर अंदर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब दोनों में ही ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में इतनी जल्दी प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है।
हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल चांस होता, खास करके 49,000 के लेवल के आसपास से। 200 के ऊपर दोबारा से आ जाएगा। अभी मार्केट जब 200 के नीचे आया था तो मुझे लगा था कि मार्केट में अब तो बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, क्योंकि 200 के नीचे तो नहीं आना चाहिए था दोबारा से। 200 का यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर मार्केट में होप मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं अपने टारगेट हिट करने का, एसएल के टारगेट का वेट कर रहा हूँ और हिट होते ही भाग जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि ये ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ पे होप का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, ये तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ अपसाइड चला जाए तब तो एक अलग सिचुएशन है, अदरवाइज। दूसरी चीज़ क्या थी, जब मार्केट में ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो ये मैं समझ गया था कि मार्केट का इरादा कुछ और ही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ये समझ में आता है ना, निकालने की कोशिश किसे कर रहा है। तो जो मार्केट में बायर्स आ रहे थे ना, मार्केट उनको निकालने की कोशिश कर रहा था, सेलर्स आ रहे थे उनको निकालने की कोशिश कर रहा था। सेलर्स को निकालता हुआ चला जाएगा तो फिर बायर को ही टारगेट कर रहा है। अभी हमारा 6-6.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। लिमिट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन ये निफ्टी में ब्रेकडाउन गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। फिर एक बहुत अच्छा चलिए यहाँ से निकल लेते हैं, मुझे लगता नहीं है यहाँ तो क्या मिलेगा। मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग ही देखने को मिल रही है। ट्रेड हमने एंड कर दिया, हमारा आज का लॉस रहा है 71,800 के आसपास। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था। देखिए, ट्रेड इसलिए बनाया था कि मार्केट में एक अच्छा हमें ठीक ठाक एक गैप अप आज भी मिला था, और गैप अप मिलते ही मार्केट में 500 के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। डाउन साइड हम ये कंसीडर नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर जो भी बायर्स बैठे थे वो प्रॉफिट में थे, और यहाँ पर जो बायर बैठे थे वो मार्केट ने 200 का ब्रेकडाउन करके यहाँ कहीं ना कहीं उनको निकाल दिया था। तो ये कंसीडर नहीं कर रहे थे कि मार्केट में यहाँ भी बायर हो सकते हैं और मार्केट दोबारा से 49,000 के लेवल तक रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है। इस वजह से हमने ये यहाँ पर ट्रेड बनाया। ट्रेड हमारा ठीक था, काफ़ी हमने 5% के आसपास प्रॉफिट भी देख लिया था जब मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया। लेकिन उसके बाद फिर हमें यहाँ से मार्केट से लॉस लेकर के निकलना पड़ा। अभी मार्केट में जो ट्रेड बन सकता है अगर अपसाइड, तो फिर 938 के आसपास कहीं बनेगा,
या 971 के आसपास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।